I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. This is really hitting hard. मोदी साहब ने बोला कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक। डेलिबरेट अटैक मतलब सोचा समझा, माना हुआ, प्लान किया हुआ अटैक ऑन अ हिंदू टेंपल इन कनाडा। आपकी तरफ से ऐसी लैंग्वेज मैंने कभी देखी नहीं है। पहले तो डेलिबरेट अटैक, उसके बाद कायरों की तरह आप जो हमारे डिप्लोमेट्स पे अटैक करते हो, ये चीजें एब्सोल्युटली खराब है। पहली दफा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीजें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज है, ये मैं समझता हूं दिस इज समथिंग न्यू। कनाडा खुद मुश्किल में फंस रहा है ऐसे मामला। कनाडा ने तो अपने आप को मुश्किल में फंसा दिया है अमेरिका के पीछे लग के। देखें, अमेरिका, आपको आइडिया होगा कि हम अमेरिका के पीछे लगे तो आज बिजली से महरूम हुए हैं, इकोनॉमी से महरूम हुए हैं, आटे से महरूम हुए हैं। तो कनाडा लग रहा है इस टाइम प्रॉपर अमेरिका के पीछे। चाइना ने पहली बार एडमिट किया है कि भारत राइज कर रहा है और चाइना डूब रहा है। आपने कभी भी चाइनीज लीडरशिप से यह बात नहीं सुनी होगी। मुझे इतना गर्व होता है चाइना में रहकर ये बातें जब मैं सुनता हूं। तो उन्होंने वापस उनको एक बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए, फ्री स्पीच की भी एक लिमिट होती है, ठीक है? उस लिमिट को ना क्रॉस करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक लाइन एंड लेंथ कंट्रीज को रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये तो भैया ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर मुंह पे तमाचा मारा है, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के भी। और ये चीज अमेरिका को भी अभी मैसेजेस मिलने शुरू हो गए होंगे। भारत ये अभी चीजें एक्सेप्ट करेगा नहीं। देखिए, कनाडा क्या ये बर्दाश्त कर लेगा कि जी उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उसके अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उसके पर अटैक हो रहे हैं। सोचने वाली बात है ना, हर जगह पर यही पब्लिश हो रहा है कि पाकिस्तान को, जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है, और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सके, यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है, क्योंकि अब हर मुल्क। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अब हिंदू मंदिरों पर ट्रूडो सरकार के पाले गुंडे और आतंकियों के हमले ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। ट्रूडो के बेसिर पैर के बैतूके आरोपों के बाद भी संयम बरतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कनाडाई सरकार को न्याय सुरक्षित करने और कानून का शासन स्थापित करने की नसीहत दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मंदिर पे हमले को बेहद चिंताजनक करार दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाने का एक पैटर्न विकसित कर लिया है। पीएम मोदी का बयान बताता है कि भारत के सब्र का बांध अब टूट चुका है और उन्होंने संकेत दे दिया है कि कनाडा को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर जानबूझकर किए हमले और भारतीय राजनयिकों को डराने की कायराना कोशिश पर बहुत ही तल्ख भाषा में जस्टिन ट्रूडो को नसीहत दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए जानबूझकर किए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। हम कनाडा सरकार के न्याय सुरक्षित करने और कानून का राज कायम करने की उम्मीद करते हैं। कनाडा में जो चीजें हुई हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर, उससे एक ही चीज पता चलती है कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरफ कनाडा बढ़ता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान और कनाडा के बीच में कोई ज्यादा अंतर अभी बचा नहीं है, और जिस तरह से चीजें आगे चल रही हैं कनाडा के अंदर, कनेडियन सिटीजन को अपने आप सोचना पड़ेगा कि भाई किस उनको अपने देश को लेके जाना है, क्योंकि जिस तरफ उनका देश अभी जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर देम इटसेल्फ। सबसे पहले देखें, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि साहब ये जो जितनी भी वायलेंस हुई है, ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसको कंडेम करते हैं। और यहाँ पर तो हम बोलते हैं कनाडा की गवर्नमेंट को कि साहब जिन चीजों ने करी, लोगों ने करे, उनको तो पहले प्रोसिक्यूट करें, और एक एक्सपेक्टेंसी रहेगी भारत की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, स्पेशली हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके ऊपर प्रोटेक्शन उनको देनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि साहब, हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर थ्रेटनिंग और यहाँ पर इंटिमिडेशन कर रहे हो, ये दिस इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर एनीबडी। हैरेसमेंट, वायलेंस, इंटिमिडेशन करके वर्ड्स यूज करे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सब तो हुआ, उसके बाद स्टेटमेंट आता है मोदी साहब का। मोदी साहब ने, आई थिंक दिस इज रियली हिटिंग हार्ड। मोदी साहब ने बोला कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक। अब ये वर्ड थोड़ा ध्यान से देखिए। डेलिबरेट अटैक मतलब सोचा समझा, माना हुआ, प्लान किया हुआ अटैक ऑन अ हिंदू टेंपल इन कनाडा। इक्वली अपॉलिंग आर द कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट्स। मतलब मोदी साहब की तरफ से ऐसी लैंग्वेज मैंने कभी देखी नहीं है। पहले तो डेलिबरेट अटैक मतलब आपने सोच समझ के, ये पूरी एक साजिश की तरह इसके तहत इसके ऊपर अटैक किया गया है। उसके बाद कायरों की तरह आप जो हमारे डिप्लोमेट्स पे अटैक करते हो, ये चीजें एब्सोल्युटली खराब है, अपॉलिंग है।
और उन्होंने ये भी, मोदी साहब ने ये भी बोला कि भाई ये जो वायलेंस के एक्ट्स हैं ये भारत को हल्का करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, इससे सिर्फ भारत स्ट्रांग होएगा। ये चीज आप समझ लीजिए, such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. भाई जिस रूल ऑफ लॉ को आप लेके चारों तरफ भटकते रहते हो उसको जरा आप ही पहले यूज करो, क्योंकि हमको देने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ मोदी साहब ने ये जो वर्ड यूज करा डिलिबरेट अटैक के ऊपर मैं आपको बताऊं कि न्यूज 18 जो वेबसाइट है वहां पर एक आर्टिकल निकलता है। ये आर्टिकल कहता है कि भारत के टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज कहते हैं कि साहब जो ट्रूडो है उसने उसकी गवर्नमेंट और उसकी पर्सनली उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया इस अटैक को करने के लिए। कैन यू इमेजिन? दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। एंड हमारे टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बोला है कि साहब ये पूरी तरह से प्री प्लान था और इसको ग्रीन सिग्नल बड़ा क्लियरली ट्रूडो ने अपने आप दिया है। तो ये देख लीजिए, अगर आप मोदी साहब के मुंह से ये सब चीजें सुन रहे हैं, दिस इज नॉट विदाउट अ बेसिस। देयर इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंस आपके पास आ रही है, जिस तरह से आपके प्राइम मिनिस्टर ने और आपके मीडिया भी ये चीजें अभी बोलना शुरू हो गया है। जयशंकर जी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्होंने भी एक चीज बोली, उन्होंने बोला कि साहब जो पॉलिटिकल स्पेस दे रखी है आपने एक्सट्रीमिस्ट को कनाडा के अंदर, ये चीज ठीक नहीं है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एंड उन्होंने ये भी बोला, ऑस्ट्रेलिया में खड़े हुए सेनेटर पेनी वोंग के साथ में खड़े होकर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ये चीज हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी टेकअप करी है कि ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। इसमें पेनी वोंग ने बोला कि साहब ये देखिए हमारा तो फ्री स्पीच का धंधा है, हम तो ऐसे मतलब एकदम फ्री लोग हैं, ये है वो है। तो उन्होंने वापस उनको एक बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए फ्री स्पीच की भी एक लिमिट होती है, ठीक है, उस लिमिट को ना क्रॉस करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक लाइन एंड लेंथ कंट्रीज को रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये तो भैया ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर मुंह पे तमाचा मारा है, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के भी, और ये चीज अमेरिका को भी अभी मैसेजेस मिलने शुरू हो गए होंगे, भारत ये अभी चीजें एक्सेप्ट करेगा नहीं। यहां पर हिंदुओं को देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कितने टाइम से बोल रहा हूं हिंदुओं को, नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली हिंदुओं को, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और मैं आपको ये कहते हुए बहुत ही खुशी है मेरे को कि हिंदू सभा टेम्पल ब्रैम्पटन में और लक्ष्मी नारायण टेम्पल सरे के अंदर 6 बजे 4 नवंबर को उनके लोकल टाइम के हिसाब से कनाडा वाइड प्रोटेस्ट किया जाएगा अगेंस्ट कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट्स, एंड जिस तरह से उसकी आवाज उठाई जाएगी। पहली दफा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है, और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा इंडिया, और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना, so it means that they are always like this, so they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism। इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, very big media machine, nobody on earth can compete the Indian media machine। ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आप देख लें ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है। और जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि पाकिस्तान को, जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है, और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है। क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा कि इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया। पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहाँ से आए, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आए, नेपाल कह रहा है टूरिस्ट वहाँ पे आए, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से।